ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सारिਆਂ ਨੂੰ भी। परमवीर जी गुड मॉर्निंग, दीप गगन जी सत श्री अकाल, औजला साहब जी गुड मॉर्निंग, भूपेंद्र सिंह जी गुड मॉर्निंग, हरदीप सिंह जी सत श्री अकाल, सीमा जी गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज़ तुहाडे तक पहुँच रही है ना? फटाफट दसो भी, फटाफट। ओके ठीक है जसविंदर जी, ओके जी। सो तुहाडे सामने कंप्यूटर नैटवर्किंग एंड इंटरनेट आप करन जा रहे हैं। उस तो पहला कुछ क्वेश्चंस के जवाब दो सारे जने। डेली आप 20-25 क्वेश्चन लेके आया करांगे, जिहदे नाल तुहाडे कुछ टॉपिक भी अपने क्लीयर हो जाएंगे, ठीक है ना, नाल दी नाल ही। हाँ जी, फटाफट जवाब दो भी। पहले 2 क्वेश्चनों का जवाब की होएगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स असैंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज? असैंबली लैंग्वेज नू मशीन लैंग्वेज दे विच केड़ा ट्रांसलेटर बदलता है? फटाफट। सेकंड वन इज कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू ऑन द इंटरनेट इज? फटाफट दसो भाई। हुण देखो, हुण एक ने आंसर दिता, हुण सारे आंसर पिछे पिछे देणगे। सो ध्यान रखियो, पहला तो असैम्बलर बिल्कुल सही है, गूगल ना करो बई। गूगल करोगे तो तुहानू ही लॉस है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट्स असैंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज? असैंबली नू मशीन दे विच जदों कन्वर्ट करते हैं तो की बनया जांदा, उहनू असैम्बलर कहंदे ने। सैकेंड वन इज कंप्यूटर लैंग्वेज यूज्ड ऑन द इंटरनेट इज? भी कंप्यूटर लैंग्वेज इंटरनेट ते केड़ी यूज होंदी है? जावा। ध्यान रखियो, केड़ी होंदी है? जावा, ठीक है जी। नेक्स्ट, a set of instructions which tells a computer what to do called? भी जेड़ा set होंदा है instruction दा, उन्नू की कहंदे ने? ते MS Word is an example of? भी जेड़ा MS Word है वो example किस चीज़ दा है? लो जी, जेड़ा तुहाडा इंस्ट्रक्शंस कहलाउंदा है उन्नू क्या जांदा है? प्रोग्राम। ध्यान रखियो, ए सैट ऑफ इंस्ट्रक्शन की कहलाउंदे ने? प्रोग्राम। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। केदा है जी ये एग्जाम्पल? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है, ठीक है जी। MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर जरूर है संदीप सिंह जी, लेकिन एप्लीकेशन बनना है, ध्यान रखियो। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज बैकअप? बैकअप की होंदा है? डाटा की पूर्ति दोबारा से, बिल्कुल सही गल कही भी। कॉपी टू सेव ए डाटा फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू अदर डेस्टिनेशन? भी तुसी किसी भी डाटा नू सेव करके किसी होर डेस्टिनेशन ते तुसी रख सकते हो, उन्होंने बैकअप कहते हैं। बहुत वधिया भी,
परमवीर जी। नैक्सट वन इज USB का फुल नेम की है? USB का फुल नेम की है? यूनिवर्सल सीरियल बस, ध्यान रखियो भाई। USB का फुल फॉर्म की है? यूनिवर्सल सीरियल बस। बिल्कुल जसविंदर जी, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट वन इज इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट्स इज यूजली कॉल्ड। भी ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਹੜੇ प्रोग्राम ने ਜਿਹੜੇ रिपीटिंग स्टेटमेंट के उत्ते डिपेंड होंगे ने। तो 8th नंबर क्वेश्चन है द टैक्नोलॉजी यूज्ड इन द इलैक्ट्रॉनिक प्रिंटर इज कॉल्ड। भी ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ टैक्नोलॉजी है ਜਿਹੜੀ इलैक्ट्रॉनिक प्रिंटर ਦੇ ਵਿੱਚ यूज की जाती है। सो ध्यान रखियो, इन प्रोग्रामिंग रिपीटिंग सम स्टेटमेंट इज यूजली कॉल्ड लूपिंग। ध्यान रखियो, लूपिंग एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ चीज़ है जिहदे प्रोग्रामिंग नूं रिपीट किया जाता है उहदे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, उन्होंने क्या जाता है लूपिंग। एंड नेक्स्ट वन इज द टैक्नोलॉजी यूज्ड इन द इलैक्ट्रॉनिक प्रिंटर इज कॉल्ड। इलैक्ट्रॉनिक प्रिंटर दे विच अगर आप गल करिए किहड़ी टैक्नोलॉजी यूज की जाती है? माइक्रो एनकैप्सुलेशन। ध्यान रखियो। ठीक है जी, किहड़ी हुंदी है जी इलैक्ट्रॉनिक प्रिंटर दे विच? माइक्रो एनकैप्सुलेशंस। ठीक है जी, ये नवा क्वेश्चन तुहानू मिल गया सारिਆਂ ਨੂੰ कि एक प्रिंटर दे विच जिहड़ी टैक्नोलॉजी यूज की जाती अजकल दे वो किहड़ी है? माइक्रो एनकैप्सुलेशंस। ठीक है जी, ध्यान रखियो ये गल। नैक्सट क्वेश्चन, वट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU? ALU की फुल फॉर्म की है? सो ALU की फुल फॉर्म तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगी, अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट। ध्यान रखियो, अर्थमैटिकल लॉजिक यूनिट ALU की फुल फॉर्म। नेक्स्ट वन इज IC चिप यूज्ड इन कंप्यूटर आर यूजली मेड ऑफ सिलिकॉन। ध्यान रखियो कि जिहड़ी IC चिप होंदी है वो कंप्यूटर दे विच किहदे रूप च बनी होंदी है? सिलिकॉन दी बनी होंदी है। किहदी बनी होंदी है? सिलिकॉन दी। नेक्स्ट वन इज हू इन्वेंटेड जावा? जावा किन्ने इन्वेंट की सीगी? ध्यान रखियो, हू इज फादर ऑफ कंप्यूटर? सो सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा कि जिहड़ी जावा सीगी वो किन्ने इन्वेंटेड की सीगी? जेम्स ए गोसलिंग ने। जेम्स ए गोसलिंग ने जावा नूं की कीता सी? इन्वेस्टेड कीता सी। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन ने? चार्ल्स बेबेज। फादर ऑफ कंप्यूटर कौन ने? चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल। What does HTTPS stands for? HTTP का फुल फॉर्म की है? HTTP का फुल फॉर्म। और RAM stands for, RAM का फुल फॉर्म। सो ध्यान रखियो, HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। RAM stands for, RAM का फुल फॉर्म की हो सकता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 50 नंबर, द यूनिट KIPS इज यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ। भी जिहड़ी KIPS है आ कित्थे यूज होंदी है? जिहड़ी स्पीड वधाउण दे काम आउंदी है। सो ध्यान रखियो, प्रोसैसर दे विच यूज होंदी है। प्रोसैसर नूं अधिक क्षमता दे नाल, अधिक स्पीड दे नाल सॉल्व करने वास्ते KIPS की जरूरत पैंदी है। ठीक है जी, KIPS की फुल फॉर्म पता है किसी नूं? KIPS की फुल फॉर्म ध्यान रखियो भाई, KIPS का मतलब ही होंदा है किलो इंस्ट्रक्शंस। किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखनी सारिਆਂ ने।
किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ओके, थल्ले वाले दे ना उत्तर दो, पहले उपर वाले दिया करो जो पुछदे हो ना। ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? द यूनिट KIPS इज यूज टू मैसेज टू स्पीड ऑफ प्रोसैसर की स्पीड ਵਧਾਉਣ वास्ते। बट ਇਹਦੀ फुल फॉर्म की है? किलो इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यस, CD का फुल फॉर्म की है? कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क। नैक्सट वन इज फुल फॉर्म ऑफ लैन। तुसी अज सुनोगे लैन केबल, वैन केबल, इनू बोलिया जाता है लोकल एरिया नैटवर्क। की कहते ने? लोकल एरिया नैटवर्क। ते इनू की कहते ने? वाइड एरिया नैटवर्क। यानी बहुत ज़्यादा वाइड, लोकल नॉर्मल। तो ध्यान रखियो, LAN का फुल फॉर्म लोकल एरिया नैटवर्क एंड वैन की फुल फॉर्म वाइड एरिया नैटवर्क। नैक्सट वन इज फुल फॉर्म ऑफ रोम। सो सारिਆਂ ਨੂੰ पता होएगा रीड ओनली मैमरी। रीड ओनली मैमरी, बिल्कुल बिल्कुल सही गल है भाई कोमल जी, दीप जी। रीड ओनली मैमरी। फुल फॉर्म ऑफ मोडेम दसिया सीगा मैं। मोडेम की फुल फॉर्म की होंदी है? मोडेम की फुल फॉर्म दसी सीगी मैं। मोडेम की फुल फॉर्म दसी सीगी? मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर दसी सी ना। इन्हें लिखता मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। ये है जी फुल फॉर्म ऑफ मोडम। सो आप 20 क्वेश्चन किए विदाउट ऑप्शन दे। कुछ 5 क्वेश्चन जे ऑप्शन के नाल ने, फटाफट उत्तर दो। विच की इज यूज्ड विद अनदर की टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क? विच की इज यूज्ड विद अनदर की टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क? ਇਹੋ जी ਕਿਹੜੀ कुंजी है ਜਿਹੜੀ किसी दूजी कुंजी के नाल मिलकर ਉਹਦੀ विशेषता प्रकट करती है? बहुत वधिया, कंट्रोल। बहुत ही वधिया, कंट्रोल। दसिया हुई चीज़ां पूछ रहा मैं। नैक्सट वन इज विच नैटवर्क प्रोटोकॉल इज यूज टू सैंड ईमेल? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ नैटवर्क प्रोटोकॉल है? आप अज पढ़ांगे ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਹੜਾ नैटवर्क प्रोटोकॉल है ਜਿਹੜਾ ईमेल ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ईमेल ਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਯੈਸ, SMTP। SMTP ध्यान रखियो भी ये गल। ठीक है जी। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं इनू। की बोलते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये गल याद रखियो भी सारे जने। अगे जिहड़ियां फुल फॉर्म लिखा रहा वा, ये भी याद रखनिया, ये नहीं कि लिख एवें छड्ड दो इनू। सो इसदा आंसर SMTP आएगा कि इहो जिहा किहड़ा नैटवर्क है जिहड़ा सैंड करता है ईमेल नू, वो हुंदा है जी SMTP, सिंपल। यस या नो? सिंपल मोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, अरेंजिंग ऑफ डाटा इन ए लॉजिकल सीक्वेंस इज नोन एज। कि इहो जिहा किहड़ा डाटा जिन्हों आप अरेंज करके लॉजिकल सीक्वेंस दे विच रखते हैं, उन्होंने की कहने आ? डाटाबेस नहीं भाई, सॉर्टिंग बोलते ने। की बोलते हैं उन्होंने? सॉर्टिंग। की बोलते हैं? सॉर्टिंग बोलते हैं। ध्यान रखियो, तुहानू करके भी दिखा देना मैं। अरेंजिंग द लॉजिकल सीक्वेंस इज नोन एज सॉर्टिंग। किनू कहते हैं भी देख लो ध्यान नाल सारे जने, ये इंपोर्टेंट है, काम आएगा अगे। सो हुणे ही सीख लो, क्योंकि नैटवर्किंग दे विच कई चीज़ां होणगियां जिहड़ियां आपां हुणे कर रहे हैं। सॉर्टिंग की हुंदा है देखो ध्यान नाल। आ देखो, इनू सॉर्टिंग कहते हैं। देखो मैं इत्थे लिखिया
12, ठीक है। या मैं इत्थे नाम लिखता, देखो मैं इत्थे लिखता जसदीप, इत्थे लिखता गोपाल, इत्थे संदीप, इत्थे परमवीर, इत्थे सोनिया, इत्थे जुगल किशोर, ठीक है जी। इत्थे लिखता अंगद, इत्थे लिखता आज़ाद, इत्थे लिखता गोपाल जी लिखता, ठीक है। हुण एवें लिखता। हुण सानू ना इन्हां नूं अरेंज करना है, सानू की करना है, इन्हां नूं अरेंज करना है। तो आपां पता की करांगे, इनू ऐ चक्कांगे एवें करके पूरे दा पूरा, और इत्थे जावांगे। आ देखो लिखा है ना सोर्ट एंड फिल्टर, आ लिखा है ना सोर्ट एंड फिल्टर, इस ते क्लिक करांगे। इस ते क्लिक करके आ कहंदा है फिल्टर करना है या A to Z करना है या सोर्ट Z to A करना है। मतलब A तो लेके Z तक नंबर लिखने ने या Z तो लेके A तक नंबर लिखने ने। तो मान लो जी मैं कस्टम शोर्ट करना चाहना, कस्टम शोर्ट दे विच ये पुछदा आपां नूं भी जिहड़ा कॉलम F है उन्होंने ही चकना है, हाँ जी। ओदियां की चकनियां ने, हाँ जी ओदियां वैल्यूआं चकनियां ने। उन्होंने किस ऑर्डर च लाउणा है, A to Z दे विच लाउणा है या Z to A दे विच लाउणा है। तो मैं A to Z दे विच लाना है। ये विच मैं आ करता, आ देखो पहले नंबर ते अंगद आ गया, दूजे ते आज़ाद आ गया, फिर गोपाल, फिर जसदीप, फिर जुगल, फिर परमवीर, फिर संदीप, फिर सोनिया। सो समझ आई कि नहीं आई गल, समझ आई कि नहीं आई गल बई। इनू सोर्टिंग कहते हैं। आही तो लिखिया सीगा कि अरेंजिंग द, की लिखा इन्हें अरेंजिंग ऑफ द इन ए ऑफ डाटा लॉजिकल सीक्वेंस इज नोन एज की कवांगे उन्होंने सोर्टिंग कवांगे। मजा आ गया, चीज़ का प्रैक्टिकल सीखोगे तो ही पता लगेगा भी हाँ सोर्टिंग असी उत्थे कीती सी। नैक्सट द प्रोसैसिंग ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सैक्टर इज नोन एज। इहो जी केड़ी प्रोसैसिंग है जिहड़ी डिस्क और ट्रैक नू सैक्टर दे विच डिवाइड करती है, या आपां कह सकते हैं जी डिस्क इहो जी केड़ी डिस्क है जिहड़ी ट्रैक और सैक्टर दे विच डिवाइड होंदी है। ट्रैकिंग, क्रैशिंग, फॉर्मैटिंग, अलॉटिंग। ध्यान रखियो फॉर्मैटिंग, जदों भी आपां डाटा फॉर्मैट करन लगदे हैं उदों वो ट्रैक दे विच भी हुंदा है ते सैक्टर दे विच भी डिवाइड हुंदा है। ये गल ध्यान रखियो, फॉर्मैटिंग कहंदे ने। लास्ट वन इज GUI स्टैंड फॉर। GUI दा फुल फॉर्म की है, GUI दा फुल फॉर्म की है। GUI दा फुल फॉर्म है जी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। B is the right answer। हाँ जी इन्ने क्वेश्चन कर ले, आप 25 क्वेश्चन कर ले। सो दसो बई किवें लग्या हुण तक, कुछ चीज़ां क्लीयर होईयां अपनियां सारियां। तो चलते हैं आपां कंप्यूटर नैटवर्किंग एंड इंटरनेट दे विच। कंप्यूटर नैटवर्किंग दे विच मैं कहा सी तुहानूं दो या दो तो ज़्यादा कंप्यूटर दे विच जिहड़ा कम्यूनीकेशन आपां करदे हां उहनूं नैटवर्किंग कहंदे ने। नैटवर्किंग दे विच सब तो मेन चीज़ की हुंदी है, एड्रैस की हुंदी है, एड्रैस। एड्रैस दो तरह के होंदे ने, लॉजिकल ते फिजिकल। जिहड़ा लॉजिकल होंदा है वो यूजर के द्वारा चेंज किया जा सकता है, लॉजिकल IP एड्रैस। लेकिन जिहड़ा फिजिकल होंदा है वो यूजर के द्वारा चेंज नहीं किया जाता, ठीक है जी। फिर आप IP एड्रैस के बारे गल की सी भी जिहड़े IP एड्रैस होंदे ने वो दो या दो तो ज़्यादा कंप्यूटर दे विच डाटा सैंड या रिसीव करने वास्ते एक एड्रैस की जरूरत होंदी है, जिन्हों आपां IP एड्रैस कहने आ। की कहने आपां IP एड्रैस कहने आ। IP जिहड़े एड्रैस होंदे ने वो किन्ने प्रकार के होंदे ने, दो प्रकार के होंदे ने। एक तो होंदा है पब्लिक IP, दूजा होंदा है प्राइवेट IP। जिहड़ा पब्लिक सीगा उहदे विच ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जारी किए जाते हैं, मतलब उन्हां द्वारा जारी किया जाता है। तो जिहड़े प्राइवेट IP होंदे ने वो यूजर या राउटर द्वारा खुद जारी किए जाते हैं। फिर आपां गल कीती सी कल IP एड्रैस के वर्जन किन्ने आए ने, दो आए ने, IP4 ते IP6, IPv6। ध्यान रखियो आपां सब तो पहला शुरुआत की सी कल IPv4 दी।
IPv4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਟੋਟਲੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਤੇ हैं, ਇਹ IP4 ਕਰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ IP4 ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ IP ਐਡਰੈਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਦੇਖੋ 192.168.1.1 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਕੋਡ ਹੈ, IPv4 ਹੈ, ਉਸੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ठीक है जी, इन्नी गल क्लीयर हो गई। फिर आप कल गल कर रहे थे IPv4 की गल। सब तो पहला मैं तुहानू दस्सिया सीगा IPv4 के 4 न्यूमेरिकल पार्ट होते हैं। किन्ने न्यूमेरिकल पार्ट होंगे ने? देखो 1 2 3 ते 4। ये गल ध्यान रखियो पहली चीज़ कि 4 न्यूमेरिकल पार्ट होंगे ने। ठीक है जी। तो न्यूमेरिकल पार्ट नूं आपां किहदे विच अड करते हैं? डोट दे विच अड करते हैं। ये भी गल ध्यान रखियो। एक डोट ही सानू पता होएगा कि हाँ ये IP4 का एड्रैस है, IPv4 का एड्रैस है। ठीक है जी। फिर आप गल करिए IPv4 जिहड़ा हुंदा है, IPv4 के कंप्लीट IPv4 के कंप्लीट IP एड्रैस, कंप्लीट IP एड्रैस में 3 डॉट, कितने? 3 डॉट का यूज होता है। ये भी गल याद रखियो, पेपर दे विच क्वेश्चन बनने लगे टाइम नहीं लगता कि दसिए IPv4 के अंदर कितने डॉट का यूज होता है। तो कितने डॉट का यूज होता है? 3 का IP एड्रैस दे विच। न्यूमेरिकल पार्ट कितने डॉट के नाल होंदा है? 1 डॉट के नाल। ते 4 न्यूमेरिकल पार्ट ये होंदे ने। अगे जी फिर आपां नूं ध्यान रखना है कि जिहड़ा IPv4 है, जिहड़ा IPv4 है इहदा जिहड़ा न्यूमेरिकल पार्ट हुंदा है, न्यूमेरिक पार्ट, ये गल ध्यान रखियो। जिहड़ा न्यूमेरिकल पार्ट हुंदा है उसनूं किहदे विच लिख सकते हैं आपां? डेसीमल फॉर्मेट दे विच। किहदे विच लिखिया जा सकता है? डेसीमल फॉर्मेट दे विच लिखिया जाता है। ध्यान रखियो। ठीक है जी। न्यूमेरिकल पार्ट नूं किहड़े फॉर्मेट च रखा गया है? डेसीमल फॉर्मेट दे विच रखा गया है। ये भी गल ध्यान रखियो, क्वेश्चन इत्थों ही बनणगे। अगे अगर जे आपां गल करिए IPv4 जिहड़ा हुंदा है, IPv4 के प्रत्येक न्यूमेरिकल पार्ट को, के प्रत्येक न्यूमेरिक पार्ट को, आ सब तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखियो। IPv4 के प्रत्येक न्यूमेरिक पार्ट को ऑक्टेट कहते हैं। की कहते ने? ऑक्टेट। ये गल ध्यान रखियो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर दे विच IBPS पूछा गया है। की कहते ने? ऑक्टेट कहते ने। ठीक है जी। ये गल ध्यान रखियो कि IPv के कंप्लीट IP एड्रैस में 3 डॉट का यूज होता है। IP4 न्यूमेरिकल पार्ट उसनूं डेसीमल फॉर्मेट दे विच लिखा जाता है। IP4 के प्रत्येक न्यूमेरिकल पार्ट को ऑक्टेट कहते हैं। की कहते हैं? ऑक्टेट। ठीक है। जे आप गल करिए जिहड़ा IPv4 है साडा, जिहड़ा IPv4 है इहदे विच जिहड़े टोटल जिहड़े डॉट लगे हुंदे ने, डॉटेड डेसीमल, डॉटेड डेसीमल, जिहड़ा IPv4 है ना, इनू की कह सकते हैं? डॉटेड डेसीमल नोशंस भी कह सकते हैं। ये भी गल ध्यान रखियो क्योंकि ये डॉट के उत्ते आधारित है, इस करके इनू की कह सकते हैं आपां? डॉटेड डेसीमल नोशंस भी कह सकते हैं। तो ये गल सारी गल्लां तुहानूं याद रखनियां ने। फिर बोल रहे हैं, रिपीट कर दिना मैं एक बारी फिर तो। IPv4 4 न्यूमेरिकल पार्ट तो मिलके बनिया होंदा है। न्यूमेरिकल पार्ट दे विच डॉट दे नाल इनू अड कीता जांदा है। IPv4 के कंप्लीट IP एड्रैस नूं 3 डॉट दे नाल यूज होंदा है। IP4 न्यूमेरिकल पार्ट उसनूं डेसीमल फॉर्मेट दे विच लिखिया जांदा है। IP4 दे प्रत्येक न्यूमेरिकल पार्ट नूं की कहंदे ने? ऑक्टेट। ते IP4 नूं होर किस नाम तो आपां जान सकदे हां? डॉटेड डेसीमल नोशंस दे नाम तो भी जान सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा,
जे आपां नूं पुछ लिया कि जिहड़ा IPv4 है इहदा जिहड़ा न्यूमैरिक पार्ट है, इहदा जिहड़ा न्यूमैरिक पार्ट है वो किन्ने बिट दे विच वंडिया हुंदा है, तो ध्यान रखियो न्यूमैरिक जिहड़ा पार्ट हुंदा है वो 8 बिट में, 8 बिट या आपां कह सकते हैं 1 बाइट में होता है। ये भी गल सारिਆਂ ने याद रखनी है कि जिहड़ा न्यूमैरिक पार्ट हुंदा है आ वाला इनू किन्ने भागां च वंडिया हुंदा है, 8 बिट दे विच किया जांदा है, इनू 8 बिट कहंदे ने, जां फिर 1 बाइट भी कह सकते हैं। ठीक है जी, और सारिਆਂ नूं पता है 8 बिट इजकल टू 1 बाइट हुंदा है। अच्छा फिर आपां नूं कहता कि जिहड़ा IPv4 है, जिहड़ा IPv4 है एक कंप्लीट जिहड़ा इहदा IP एड्रैस हुंदा है कंप्लीट, आपां तो सिर्फ न्यूमैरिकल पार्ट दी कीती भी ये 8 बिटां दे विच वंडिया होया है, लेकिन जे IP4 दा कंप्लीट IP एड्रैस, कंप्लीट IP एड्रैस, IP एड्रैस पूरा कंप्लीट IP एड्रैस किन्ने विच वंडिया हुंदा है, ध्यान रखियो 32 बिट या आप कह सकते हैं 4 बाइट। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो 32 बिट या फिर 4 बाइट दे विच वंडिया हुंदा है किहड़ा कंप्लीट टोटल IP4। ठीक है जी, फिर अगे जिहड़ी चीज़ याद रखनी है, इन्ना कोई नहीं दसदा जिन्ना मैं दस रहा, पर पेपर दे विच इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुके हैं। जिहड़ा न्यूमैरिकल पार्ट हुंदा है पढ़ो ऐसा कि पेपर दे विच ये ना कदी भी होवे भी आ नहीं असीं पढ़िया, जिहड़ा न्यूमैरिकल पार्ट की जिहड़ी रेंज हुंदी है वो ध्यान रखियो 0 तो लेके 255 डिजिट तक हो सकती है। 0 तो लेके 255 डिजिट मतलब आ वाली जिहड़ी डिजिट है ये 0 भी आ सकता है तो 255 लास्ट तक जा सकता है। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो 255 तक जा सकता है। नैक्सट वन इज फिर उस तो बाद विच आपां गल करिए कि जिहड़े IPv4 हैगा, IPv4 जिहड़ा ने इनू किन्ने भागां च वंड सकते हैं आपां, जे पेपर च पूछ ही लवे कि IP4 को कितने भागों में बांटा जाता है, तो तुसीं याद रखियो 2 भागां च, एक तो हुंदा है नैटवर्क ID और दूजी हुंदी है किहड़ी होस्ट ID। किहड़ी हुंदी है होस्ट ID, पहली हुंदी है नैटवर्क ID, दूजी हुंदी है होस्ट ID। ध्यान रखियो नैटवर्क ID का मतलब होंदा है जिहदे तो जिससे नेटवर्क का पता लगाया जाए, जिससे नेटवर्क का पता लगाया जाए। ठीक है जी, जिससे नेटवर्क का पता लगाया जाए वो होंदी है नेटवर्क ID, क्योंकि आपां नूं सारिआं नूं पता है IPv का मतलब ही है भी एड्रैस लभना भी वो किहदा कंप्यूटर है, तो बस गल खत्म। नेटवर्क का मतलब जिससे नेटवर्क का पता लगाया जाए, और या नेटवर्क का पता लगाया जाए या आप कह सकते हैं नेटवर्कों की संख्या का पता लगाया जाए, नेटवर्क की संख्या का। ठीक है, और होस्ट ID का मतलब की होता है इससे होस्ट की संख्या का पता लगा सकता है। ठीक है जी, इन्हीं गल याद रखियो, इससे होस्ट की संख्या का हम क्या कर सकते हैं पता लगा सकते हैं। अच्छा कई बच्चे कहेंगे सर जी यह होस्ट की होंदा है, किसी को पता है होस्ट की होंदा है? दसूंगे कोई कि होस्ट की होंदा है? होस्ट पता है की होंदा है? होस्ट होंदा है जी नेटवर्क का, नेटवर्क का मुख्य यानी कि मोस्ट वांटेड कंप्यूटर। मतलब आपां स्टार्टिंग की सी अज है ना, आपां स्टार्टिंग की सी इत्थों देखो ध्यान नाल, ए
ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਸਟ ਹੋ ਗਿਆ और इत्थों नेटवर्क देखो अगे जा रहा है ना। तो ये नेटवर्क हो गए भी नेटवर्क की संख्या का पता लगाना नेटवर्क आईडी और होस्ट की संख्या मतलब इनू भी ऑपरेट किन्ने करने वाले ने उन्हां दी संख्या लाना वो की कहलाएगा साडा होस्ट आईडी कहलाएगा। ठीक है जी। सो दसो भी इन्ना समझ आया कि नहीं आया सारिਆਂ ਨੂੰ फटाफट दसो इन्ना समझ आया कि नहीं आया सारिਆਂ ਨੂੰ। दसो भाई। ठीक है समझ आ गया। हुण आपां इस IPV एड्रैस नूं सिखदे भी हाँ। इहदे च नैटवर्क ID किहड़ी हुंदी है तो होस्ट ID किहड़ी हुंदी है पूछ लेंदा है कदी कदी कि 4 डॉट अपने पास 4 न्यूमेरिकल नंबर हैं तो उनमें से पहले वाले 2 किसके होते हैं लास्ट वाले 2 किसके होते हैं। ठीक है ना, ये भी पूछ लेंदा है। सो ध्यान नाल देखियो जे आपां गल करिए जे आप सब तो पहला गल करते हैं क्लास ऑफ IPV दी। क्लास ऑफ IPV ध्यान रखियो भी 4। जे आप क्लास ऑफ IPV 4 की गल करिए या आप इनू कह सकते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 की गल करिए तो ये की होंदा है। देखो सब तो पहला तो होंदी है क्लास क्लास A कह सकते हैं आप। ठीक है जी। क्लास B कह सकते हैं आप, क्लास C कह सकते हैं आप, क्लास D कह सकते हैं आप। ठीक है जी। क्लास E भी कह सकते हैं आप। यानी ये क्लासां होंदियां ने जिवें तुहाडियां क्लासां लगदियां ना 1 2 3 4 ना सवेरे भी शाम नूं भी उवें ये क्लासां लगदियां ने। हुण देखो ध्यान नाल जिहड़ी क्लास A हुंदी है यह न्यूमेरिकल ध्यान रखियो यह न्यूमेरिकल की सबसे छोटी क्लास सबसे छोटी क्लास होती है। ये गल ध्यान रखियो लोवेस्ट क्लास इनू ही बोलिया जाता है लोवेस्ट क्लास। ठीक है जी। बहुत इंपोर्टेंट गल दस रहा भी बच्चों जे तां कंप्यूटर दे विच नंबर लेने ने जे तां कंप्यूटर दे विच नंबर लेने ने तां जुड़े रहो मेरे नाल। और जे तुसी वही किसे पिटे क्वेश्चन पढ़ने ने निम्न में से इनपुट कौन सा है निम्न में से आउटपुट कौन सा है तो फिर बहुत चैनल पे ने जिथे मर्जी जाके पढ़ लो क्योंकि कंप्यूटर इहो जिहा सबजैक्ट है जिन्हों आप बहुत लाइट वे नाल पढ़ते हैं लेकिन कंप्यूटर नूं जिन्ना गहराई नाल पढ़ोगे पेपर दे विच उन्ना ही तुहाडे वास्ते ईजी रहेगा। शायद मेरे हिसाब नाल तुहानूं इन्नियां गल्लां किसी ने नहीं दसियां जिन्नियां मैं दस रहा और जे मैं भी नहीं दस सकदा पता तुहानूं मेरा भी दिल करदा भी फटाफट तुहाडा सिलेबस करा देना छड्डो परां पर मैनूं ऐ महसूस हुंदा है भी नहीं पेपर दे विच जे आ चीज़ां पै गईयां तो बच्चा कित्थों करेगा। चलो क्लास ए की गल कर रहे हैं यह न्यूमेरिकल की सबसे छोटी क्लास होंदी है ध्यान रखियो। ठीक है जी। जे आप गल करिए इस क्लास दे विच होर की हुंदा है इस क्लास में तुहाडे नाल दी नाल देखो मैं नोट्स भी तैयार करवा रहा हूँ। इस क्लास में पहली न्यूमेरिकल बाइट पहली न्यूमेरिकल बाइट ठीक है जी पहली न्यूमेरिकल बाइट का यूज नेटवर्क आईडी बस यही सब तो मेन चीज़ है नेटवर्क आईडी। ठीक है जी। ये गल ध्यान रखियो नेटवर्क आईडी और लास्ट थ्री न्यूमेरिकल बाइट का लास्ट 3 न्यूमेरिकल बाइट का यूज होस्ट आईडी
में होता है। ਇਹਦਾ मतलब की होया ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਿਆ मैं, ਜਿਹੜਾ IPV ਹੁੰਦਾ है वो केस सब ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ जुड़िया ਹੁੰਦਾ है। देखो ध्यान नाल मैं लिखा जिवें देखो 126 ठीक है .5.6.7 मैं की लिखा कि ਜਿਹੜਾ पहले वाला ਹੁੰਦਾ है आ वाला इनू ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ है नैटवर्क ID। की क्या जाता है नैटवर्क ID, ध्यान रखियो दैट इज नैटवर्क ID। नैटवर्क ID और जे गल करिए एदी आ लास्ट वाले ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ होस्ट ID। की कहते ने होस्ट ID कहते ने। सो फटाफट दसो इन्नी गल समझ आ गई कि क्लास 1 दे विच की होएगा जो आप IPV नूं पढ़ांगे। बस तुसी IPV4 पढ़ लो, IPV6 भी सेम ही है, फर्क कुछ नहीं है। फटाफट दसो भी इन्नी चीज़ समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ भी शुरू वाली ਜਿਹੜੇ आप पहले अखर है इनू न्यूमेरिक नैटवर्क ID बोलते हैं तो इनू की बोलते हैं होस्ट ID कहते हैं। ठीक है जी, ये गल सारिਆਂ ने याद रखनी है। जे आप गल करिए क्लास A तो क्लास A से, ठीक है जी, क्लास A से सबसे ज़्यादा क्लास A से सबसे ज़्यादा कंप्यूटर जोड़े जा सकते हैं। ये गल सारे जने ने ध्यान रखनी है भी। ठीक है जी, क्लास A तो सब तो ज़्यादा कंप्यूटर की कर सकते एक दूजे नाल जोड़ सकते हैं आप सब तो ज़्यादा। और जे आप गल करिए कि पूरे, ठीक है जी, पूरे IPV4 की गल करिए, पूरे IPV4 की गल करिए, ਇਹਦਾ 50%, ਇਹਦਾ किन्ने परसेंट 50% ਜਿਹੜਾ भाग ਹੁੰਦਾ है वो क्लास A विच, क्लास A ਦੇ ਵਿੱਚ रिजर्व रखा जाता है। इज दैट क्लीयर? इन्नी गल समझ आ गई कि क्लास A दे विच की होंदा है न्यूमेरिकल सबसे छोटी क्लास होती है। इस क्लास में पहली न्यूमेरिकल बाइट बोलते हैं, ਉਹਦਾ यूज नैटवर्क ID वास्ते होंदा है, तो ਜਿਹੜੇ लास्ट 3 नंबर होंदे ने उन्हां दा यूज होस्ट ID वास्ते होंदा है। क्लास A में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर आप जोड़ सकते हैं क्योंकि पूरे IPV4 का 50% ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ है वो क्लास A ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। ये गल ध्यान रखियो सारे जने। सो फटाफट दसो इन्नी गल समझ आ गई? फटाफट दसो। यस या नो? इन्नी गल समझ आ गई? आ गई। हुण इहदे विच एक चीज़ थोड़ी जी तुहानूं याद रखनी है कि सबनैट मास्क की हुंदा है। पेपर दे विच क्वेश्चन पूछा गया है, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखियो, इंपोर्टेंट। सबनैट मास्क की हुंदा है किसी नूं पता? सबनैट मास्क किनू कहंदे ने, किसी नूं पता है? ध्यान रखियो, सबनैट मास्क का मतलब होंदा है कि बड़े बड़े नैटवर्क नूं छोटे छोटे नैटवर्क च वंडना। की कह सकते हैं? बड़े बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बांटना। ठीक है जी, एक गल याद रखियो, बड़े बड़े नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क में बांटना ही क्या कहलाता है? सबनेट मास्क कहलाता है या सब नेटवर्क भी कह सकते हैं इनू। ठीक है जी, जे आप गल करिए सबनेट मास्क की ये तो ध्यान रखियो, जेड़ा डिफाल्ट समझते हो, डिफाल्ट समझते हो कि डिफाल्ट का मतलब होता है जेड़ा बाय डिफॉल्ट साडे कोले लिखिया होंदा है सबनेट मास्क। सबनेट मास्क बाय डिफॉल्ट की लिखिया होंदा है, ध्यान रखियो।
जे आपां गल करिए डिफॉल्ट सबनैट मास्क की गल करिए, इहदे विच भी नैटवर्क आईडी वै होस्ट आईडी हुंदी है। ये भी गल ध्यान रखियो, जिहड़ा सबनैट मास्क हुंदा है इहदे विच भी की हुंदा है, अड तो नैटवर्क आईडी हुंदी है, ते अड तो ही की हुंदा है, अड तो ही इहदी होस्ट आईडी हुंदी है। ध्यान रखियो, ठीक है जी। और जे आपां गल करिए सबनैट मास्क की गल करिए तो बस तुसीं कुछ नहीं याद रखना, जिन्ने भी तुहाडे आईपी एड्रैस वाले हुंदे ने इन्हां दे विच लास्ट दे विच की विच लास्ट दे विच ध्यान रखियो, लास्ट दे विच 255, बहुत इंपॉर्टेंट गल दसती, पेपर दे विच आया हुआ क्वेश्चन है कि जब नेटवर्क आईडी बनाई जाती है या फिर आप कहते हैं IPv4 के अंदर जब क्लास A बनाई जाती है तो उसमें सबनेट मास्क लास्ट में कितना जुड़ता है, तो ध्यान रखना है लास्ट में कितना जुड़ता है, 255 जुड़ता है। ध्यान रखियो, यानी लास्ट में 255 सबनेट मास्क का यूज कर सकते हैं। ये गल ध्यान रखनी है, पेपर दे विच इत्थों क्वेश्चन बनेगा, ठीक है जी। जे आपां गल करते हैं नॉर्मल जी गल, हुण भी तुहानूं मैं कहां कि क्लास A दा, जे मैं तुहानूं कहां कि क्लास A दा तुहानूं बनाउणा है IPV एड्रैस, तो दसो की बनेगा क्लास A दा। जे मैं तुहानूं कहां कि क्लास A दा मैनूं तां IPV एड्रैस दसो, तो तुसीं ये गल कह सकते हो, आपदे पल्लिओ बनाओ, मैं लिखिया 126 आलो जी डॉट 220 आलो जी डॉट 255 तक जा सकता है ना, 200 कितना आ गया 24, बस ए तो अपने श्योर हो गया। लास्ट वाला जिहड़ा है 255 कह सकते हैं, आप लास्ट वाले नूं आपां 255 कह सकते हैं, ठीक है जी। तो ये गल अपने हुण जे आपां गल करिए नॉर्मल क्लास A दा जिहड़ा IP एड्रैस है 156.220.224.255 हो गया, ठीक है जी। इन्नी गल समझ आ गई सारिआं नूं, इन्नी गल समझ आ गई सारिआं नूं भी आ साडी क्लास A दा की आ गया IP एड्रैस आ गया। हुण इहदे विच जे मैं तुहानूं पुछां आ की है तो तुसीं कहोगे सर जी नैटवर्क आईडी है, तुसीं की कहोगे सर जी आ नैटवर्क आईडी है, ठीक है जी। फिर जे तुहानूं पुछ लिया जाए कि आ की है तो तुसीं कहोगे सर जी आ साडी होस्ट आईडी है, ये की है होस्ट आईडी है, ठीक है जी। जे आपां नूं पुछ लवे इस क्लास A दा, इस क्लास A दा सबनेट मास्क की है, इस क्लास A दा सबनेट मास्क की होएगा, तो तुसीं याद रखियो बाय डिफॉल्ट जिहड़ा इहदा सबनेट मास्क होएगा 255.0.0.0 होएगा। ये गल ध्यान रखियो, सबनेट मास्क जिहड़ा होएगा वो की होएगा 255.0.0.0। क्लीयर है जी, इन्नी गल समझ आ गई सारिआं नूं? फटाफट दसो क्लास A दे बारे पता लग गया? अच्छा एक बारी गल दसो, इन्ना किसी ने भी इन्ना पढ़िया नैटवर्क, इन्ना डीप तक नैटवर्क पढ़िया कदी किसी ने? नहीं पढ़िया। हुण एक गल ध्यान रखियो, आ क्लास A दा सबनेट मास्क है, जे मैं तुहानूं कह दिंदा क्लास B दा सबनेट मास्क दसो तो 255 ये तो क्लास A दा आएगा ही आएगा, तो ये क्लास B दा आ जाएगा 255, फिर लिख दो ये सबनेट मास्क क्लास B दा हो गया। जे तुहानूं क्लास C दा पुछ लवे 255 255 255, जे तुहानूं क्लास D दा पुछ लवे 255 255 255 255, और जे क्लास E दा पूछेगा तो बाद की गल है। इन्नी गल समझ आ गई? सारा कुछ नवा है, बहुत वधिया। चलो जी, तो क्लास ऑफ IPv4 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ याद रखना है कि क्लास A ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ है, ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ आ चीज़ समझनी जरूरी है कि पहली ਨੂੰ बोलते हैं नैटवर्क ID ਤੇ लास्ट वाली ਨੂੰ बोलते हैं होस्ट ID। चलो जी, पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन पता किवें आएगा, देखो ਤੁਹਾਨੂੰ दस देना एवें आएगा, जब आप
जब आप आईपी एड्रेस बना रहे होते हैं तो उसमें क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होना चाहिए। ऑप्शन ए देता 126.255.6.7। ऑप्शन नंबर बी देता 127.254.255.0। सी ऑप्शन देता 255.255.0.0 और डी देता 255.255.255 ते 0। दसो भी की आंसर आएगा। जब आप आईपी एड्रेस बना रहे होते हैं तो उसमें क्लास बी का सबनेट मास्क क्या होना चाहिए। पता लग गया ना की होना चाहिए, सी होना चाहिए। बस इन्नी जी गल सीखनी है तुहानू, होर कुछ नहीं। बाकी आप हजे डीप पढ़ रहे हैं तो पढ़ो। चलो जी, हुण आप गल कर रहे हैं क्लास बी दी। क्लास बी दी क्लास बी दी गल करते हैं। चलो जी, हुण आप क्लास बी की गल करते हैं। क्लास बी की है, सो ध्यान रखियो। ये की याद रखना तुहानू, क्लास बी दे विच की होएगा कि पहली दो न्यूमेरिकल बाइट का यूज नेटवर्क आईडी में, बस ये नेटवर्क आईडी दे विच पहली दो दा। और फिर आप गल करिए लास्ट टू जिहड़ी न्यूमेरिकल बाइट होणगे उनका यूज किहदे विच होएगा, होस्ट आईडी। समझ आ रहा है ना भी उत्थे क्लास ए सी, इस करके पहली वाली नूं नेटवर्क आईडी मन्निया ते बाकियां नूं होस्ट मन्निया। हुण क्लास बी दे विच की होएगा कि पहलियां नूं की मनना पएगा, दो नूं नेटवर्क आईडी ते अगलियां दो नूं की मनना पएगा, होस्ट आईडी। जिवें आपां गल करिए, मैं लिखिया 191.5.10 ते 0.15 ते इहदे विच तुहानूं पुछ लिया कि आ की है, तां तुसीं की कहोगे, नेटवर्क आईडी। और इनू की कहोगे, होस्ट आईडी। ठीक है जी। हुण आपां नूं पता सीगा कि जिहड़ा क्लास ए है वो 50% किन्ने परसेंट, 50% क्लास ए में रिजर्व होंदा है। उस ही तरह याद रखियो कि जिहड़ा इहदे विच IPv4 होंदा है वो 25% भाग आपदे विच रिजर्व रखता है। किन्ने परसेंट भाग, 25% भाग। ठीक है जी। ये की करता है, IPv4 रिजर्व रखता है। इन्नी गल याद रखियो। ठीक है जी। और यदा सबनेट मास्क तुहानूं दस दिता मैं, क्लास बी का की होएगा 255.255। हुण बस कुछ नहीं करना। अच्छा एक गल होर बई, एक गल होर जिहड़ी दसनी भुल गया मैं तुहानूं, जिहड़ी मेरे दिमाग कुदरती आ गई कि जिहड़ा क्लास ए हुंदा है ना, ये कित्थों तक जा सकता है। थोड़ा ध्यान रखियो भी, जिहड़ा क्लास ए है ये कित्थों तक जा सकता है। जे आपां गल करिए तां ध्यान रखियो, क्लास ए की जिहड़ी रेंज हुंदी है ना वो 1 तो लेके 126 तक हो सकती है। ठीक है जी। क्लास ए की जिहड़ी रेंज है ना वो 1 तो लेके 126 तक हो सकती है। यानी वह जिहड़ा पहला अखर है वो की हो सकता है, वो 126 हो सकता है, 125 हो सकता है, 124 हो सकता है। ठीक है जी। क्लास ए की जिहड़ी रेंज है, मैं दसना भुल गया सी कि इनू रेंज कहते हैं, पहले अखर नूं नेटवर्क आईडी तो कहते ने, रेंज भी कहते हैं। ठीक है जी। और क्लास बी की जिहड़ी रेंज होंदी है, रेंज ऑफ क्लास बी, तो ध्यान रखियो क्लास बी की जिहड़ी रेंज होंदी है वो की होंदी है 128 तो लेके 191 तक। 128 तो लेके किन्ने तक, 191 तक। ये गल ध्यान रखियो। ठीक है जी। ए दी रेंज होंदी है,
यानी अपना पहला अखर आप 191 तक लेके जा सकते हैं, 128 तो लेके अगे जी। हुण हौली हौली बस तुहानूं समझ आ रहा है, मैनूं पता है। जे हुण आपां क्लास सी की गल करिए तो हुण क्लास सी दे विच जे आपां गल करिए तो ध्यान नाल देखियो। हुण मैं लिखिया 192, मैं लिखिया 168, मैं लिखिया 255, मैं लिखिया 255 आ लिखता। हुण तुसीं मैनूं दसो पहलियां तीन की होणगियां, पहलियां तीन की होणगियां, फटाफट दस दो पहलियां तीन की होणगियां। पहलियां तीन की होणगियां नैटवर्क आईडी की होएगी, नेटवर्क आईडी, और लास्ट वाली एक की हो जाएगी होस्ट आईडी। होस्ट आईडी किहड़ी हो जाएगी, होस्ट आईडी हो जाएगी। ठीक है जी, एक गल ध्यान रखियो। एदा सबनेट की हो जाएगा, सबनेट दस्यो मैनू, एदा सबनेट मास्क की होएगा, फटाफट दसो। और एक गल ध्यान रखियो, एदा जिहड़ा रिजर्व होंदा है IPV एड्रैस वो 12.5% रिजर्व हो जाता है। ठीक है जी, 12.5% रिजर्व हो जाता है। ਇਹਦਾ सबनेट मास्क की बनेगा 255.255.255.0। ठीक है जी, ये बन जाएगा। अगे जी जे आप क्लास डी की गल करिए कि क्लास डी की बनेगी, यदि क्लास डी की गल करिए तो सब तो पहला तो यदि रेंज याद रखियो। रेंज की होएगी, ध्यान रखियो भी लास्ट में 00 आ। वेरी गुड परमवीर, 125 को लाया भी। रेंज देखो ध्यान नाल, यदि रेंज होएगी 224 तो लेके किन्ने तक, 239 तक, 224 तो लेके 239 तक, ये गल ध्यान रखियो। ठीक है जी, हुण जे आपां इहदी गल करिए 224 तो लेके 239 तक है, इहदे विच देखो मैं लिखिया 224.255.255 सेम, इधर फिर मैं आई सेम लिखता, लो लिखता। हुण आपां नूं उहने पुछया कि वो सुणियो ध्यान नाल, जे आपां गल करिए इहदे विच हुण दसो, हुण इहदे विच नैटवर्क आईडी ते होस्ट आईडी कित्थे होएगी, दसो मैनूं। इहदे विच नैटवर्क आईडी ते होस्ट आईडी कित्थे होएगी, ते इहदा सबनेट मास्क की बनेगा। ये तो सारिਆਂ नूं पता है 255 255 255 255, बट मैनू ये दसो भी यदि क्लास आईडी की बनेगी, मतलब ये नैटवर्क आईडी। यस बहुत वधिया परमवीर, यदा मतलब हो गया एक ही होस्ट आईडी बनेगी जिन्हों आप कह दें क्लास डी की पूरी की पूरी, क्लास डी नूं पूरी की पूरी की कह दें मल्टी कास्ट, की कह दें मल्टी कास्ट एड्रैसिंग। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो, मल्टी कास्ट एड्रैसिंग, ये गल सारे ने याद रखनी है। ओके, ये हो गया जी क्लास डी। ओके, ये गल ध्यान रखियो, इनू मल्टी कास्ट एड्रैसिंग कह देंगे ने। ये दोनों के विच ही नैटवर्किंग भी आ गई तो होस्ट भी आ गया। चलो जी, हुण आपां गल करते हैं क्लास ई दी। बस जे तुसीं अज आ चीज़ां सारियां सीख लियां ना तो समझ लो अगले अपन IPv6 सिखाने की लोड़ नहीं है। सिर्फ वो सिर्फ कोमे जिथे आपां डोट ला रहे हैं उत्थे पता की लग जाता है, उत्थे कोलन लग जाता है, कोलन IPv6 दे विच, बस इन्ना ही फर्क होंदा है। चलो जी, क्लास ई दी जिहड़ी रेंज हुंदी है वो हुंदी है जी 240 तो लेके 255 तक, 240 तो लेके 255 तक, इस तो उपर तो जा ही नहीं सकते आपां। एग्जाम्पल की गल करिए 240.255.255.255। ठीक है जी, ये क्लास ई हो गई। हुण आपां नूं ध्यान रखना है कि क्लास ई जिहड़ी हुंदी है, क्लास ई जिहड़ी हुंदी है ये रिजर्व रखी जाती है फरदर यूज वास्ते।
किहदे वास्ते फर्दर यूज भी सानू अगर कोई होर नैटवर्क जोड़ना पै गया तो असी क्लास ई नू रख लैने ठीक है जी। इस करके क्लास ई का मतलब हो गया फर्दर यूज वास्ते इनू रखा जाता है। ठीक है जी, ये गल ध्यान रखियो। अच्छा पेपर दे विच एक क्वेश्चन आया हुआ है, पेपर दे विच एक क्वेश्चन आया हुआ है तुहाडे एग्जाम दे विच 127.0.0.1 यह किस प्रकार का आईपी एड्रेस है। ध्यान रखियो आ फिक्स है, जो भी तुहानू इहो जिहा एड्रेस किते भी दिख जाए 127.0.0.1 तो यदा जिहड़ा आंसर आएगा वो आएगा लूप, ध्यान रखियो लूप बैकअप, की कह सकते हैं लूप बैक आईपी एड्रेस। ये गल ध्यान रखना है सारिਆਂ ने। ठीक है जी, 127.0.0.1 यह किस प्रकार का आईपी एड्रेस है, लूप बैक आईपी एड्रेस है, ध्यान रखियो। अच्छा फिर तुहानू पूछ लिया क्लास ए बी सी और इधर लिखता मैं डी ते ई, तो याद रखियो जिहड़ा क्लास ए और बी और सी है ना ये तो सब तो ज़्यादा उपयोग होंदे ने ते डी और ई जिहड़े ने वो बहुत ही घट है या होंदे ही नहीं, उपयोग ही नहीं होंदे क्योंकि इन्हां दी लोड़ ही नहीं पैंदी गी, आपां एक वारी दे विच ही सारा कुछ जोड़ दिन्ने आ। ठीक है जी, सो फटाफट दसो भी कि तुसी नवां सिक्ख्या कि नहीं सिक्ख्या नैटवर्क दे विच। हजे आपां नैटवर्क कर रहे हैं क्योंकि इंटरनेट उदों ही आएगा जो सानू नैटवर्क करना आएगा, सो इस करके नैटवर्किंग सीख ली तो इंटरनेट ऑटोमैटिक बन जाएगा। फटाफट दसो बई इन्नी गल्लां समझ आईयां कि नहीं आईयां कि नैटवर्किंग की हुंदी है, नैटवर्किंग दे विच नैटवर्किंग आईडी की हुंदी है, होस्ट आईडी की हुंदी है, सबनैट मास्क की हुंदा है, क्लास ए की हुंदी है, क्लास बी की हुंदी है, सी डी ई की हुंदी है। सब ही न्यू सीगा, बहुत वधिया भी। चलो जी हुण कल आपां ना क्वेश्चन मैं लेके नहीं आऊँगा, ध्यान रखियो। कल मैं की करूँगा तुहानू नैटवर्किंग कंप्लीट कराऊँगा भी, ध्यान रखियो क्योंकि नैटवर्किंग दे विच अपने कोले की रह गया हुण IPv6 रह गया, ध्यान रखियो मैक एड्रैस रह गया, एक तो अपने कोले मोड ऑफ ट्रांसमिशन रह गया, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया रह गया भी मीडिया के उत्ते नैटवर्किंग किवें हुंदी है। ठीक है, फिर उस तो बाद विच आपां चलांगे कित्थे इंटरनेट के उत्ते, इहदे उत्ते ही थोड़ा चैप्टर वड्डा है बई बट टॉपिक बहुत समझण वाला है, समझ के चलांगे आपां। ठीक है ना, पर जिन्ना हो सके ना कल मैं ना आ लिखने वाला काम घट करके मैं कल तुहानू डायरैक्ट PPT लेके आऊँगा। ठीक है ना, क्योंकि लिखण च मैनू पता है थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो आपां समझाउण च जल्दी करांगे। ठीक है ना, ओके जी, मिलते हैं सारिਆਂ ਨੂੰ नवे सैशन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ तक ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਰਾਖਾ। हाँ मैं अज ना पता की है मैं एक्चुअली गाइज पता है की है कि मैं दोनों बन्ने पहला तो मैनू क्लासा भी लेनिया पैंदियां, क्लासा भी छड़ नहीं सकता, फिर मैनू जाना पैंदा जिथे फंक्शन हैगा उत्थे भी जाना पैंदा, 4-5 2-3 घंटे उत्थे भी ला के आने पैंदे ने, है ना। सो इस करके थोड़ा टाइम मेरे को टाइम घट है, पर फिर भी मैं ना अज तुहानू पक्का 100% अज मैटर पक्का भेज दूंगा PDF वाला। भूपेंद्र सिंह जी कह रहे हैं लिख के यार टाइम बहुत लग जाएगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है भी सारिਆਂ ਨੂੰ ओके।